अरे काजल बहू, आज खाना बहुत टेस्टी था। सीख गई हो तुम भी मेरी तरह बनाना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपकी तरह नहीं बना पाती, बस कोशिश करती हूँ। आपको अच्छा लगा तो मुझे खुशी हुई। अरे नहीं बेटा, बहुत टेस्टी था सच में। पहले नहीं आता था तुम्हें बनाना, लेकिन अब सीख गई हो। अच्छा सुनो, ये ले जाओ अंदर। जी मम्मी जी। अरे दीदी, अरे शीला, कैसे खाना हुआ? आओ बैठो। दीदी, खाने में ऐसा क्या बनाया कि बाहर तक खुशबू आ रही थी? मैं तो खींची चली आई, यही पूछने आई थी, ऐसा क्या बनाया आपने? अरे वो मैंने नहीं बनाया, आज मेरी बहू ने बनाया है, पुलाव। चल झूठी हो दीदी आप भी, हमेशा तो आप ही बनाती हो किचन में खाना, आपकी बहू को कहाँ आता है? अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने मेरे साथ सीखा है खाना बनाना। अब सीख गई है वो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लगी है वो। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही है अपनी बहू की। अच्छा जीजी, अगर आप कह रही है तो मान लेती हूँ। मुझे भी खाना टेस्ट करवाओगी अपनी बहू का, जिसके खाने की इतनी तारीफ किए जा रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, ज़रा शीला मौसी के लिए खाना लाना। ये लीजिए मौसी। वाह जीजी, खाना तो सच में बहुत टेस्टी था, लेकिन आपकी बहू ने कपड़े कैसे पहने हैं? बहू है वो, ऐसे कपड़े पहनना उसको शोभा देता है क्या? पता ही नहीं चल रहा बहू है कि बेटी है। ऐसे कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं। और आप कुछ भी नहीं बोलती अपनी बहू को, ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं। लगाम लगाया करो जीजी, वरना हाथ से निकल जाएगी, पछताओगी फिर बुढ़ापे में। अरे शीला, कौन से ज़माने में रह रही हो? आजकल सभी लड़कियां बहुएं सब ऐसे ही पहनती हैं। अरे साड़ी पहनकर काम करना ना बहू को मुश्किल लगता था। मैंने ही कहा उससे कि ना जो तुम शादी से पहले पहनती थी वैसे ही पहनकर काम कर लिया करो, वो भी खुश और मैं भी खुश। और क्या बुराई है उसके कपड़ों में? मुझे तो कुछ नहीं दिखती, पूरे कपड़े ही तो पहने हैं, कंफर्टेबल होके काम करती है, खुश रहती है। ये तो तारीफ पे तारीफ किए जा रही है, इस पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। अरे जीजी, आप तो बुरा मान गई, मैंने तो ऐसे ही कहा कि कहाँ ये सब बहुओं को शोभा देता है। बहू को ना बहू की तरह रखा करो, वरना बाद में आपके सिर पर बैठ जाएगी, उतारनी मुश्किल हो जाएगी। वैसे दीदी, थोड़ी बहुत लगाम रखा करो बहू पर। अच्छा चल छोड़ो, तुम तो ना पीछे ही पड़ गई एक बात के। बताओ तुम किस काम से आई थी वैसे? अरे दीदी, मैं तो सच में आपसे ये कहने आई थी कि मुझे ना मार्केट जाना है, आप मेरे साथ चलोगी? मुझे आपके बिना कुछ खरीदना अच्छा ही नहीं लगता, आप मोल भाव अच्छे से कर लेती हो और आपके साथ मैं तसल्ली से सामान खरीद लेती हूँ। अच्छा फिर रुको 2 मिनट, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है दीदी। अच्छा रुको थोड़ा, मैं बहू को बोल देती हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, फिर चलते हैं। अरे दीदी, इसमें बहू को बताकर जाने की क्या ज़रूरत है? बहू सुनो ज़रा। हाँ मम्मी जी। वो मैं ना ज़रा मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, घर का ख्याल रखना ठीक है, और अपना भी। जी मम्मी जी। वैसे मम्मी जी आप कितने बजे तक आ जाओगे? लग जाएगा 1-2 घंटा, आ जाऊंगी मैं ठीक है। और जाओ जरा मेरी साड़ी पे ना प्रेस कर दो, नीली वाली जो साड़ी है ना वही पहन कर जाऊंगी मैं। जी मम्मी जी। जी मार्केट जाना है, इसमें बहू को बताने की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों ना बताऊं, अकेली रह जाएगी पीछे से, थोड़ा ध्यान से रहेगी ना, उसको बताकर जाना ज़रूरी है। दीदी आप सास हो, आप कहीं भी आओ जाओ, इसमें बहू को बताने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगी, मैं नहीं बताती अपनी बहू को, कहीं भी आती जाती हूँ। अरे क्यों बताऊँ उसे, बहू है वो, घर पे रहे, कभी भी आऊँ जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं सास हूँ, ऐसे हर काम उससे पूछ कर थोड़ी ना करने। सच में दीदी, आपने तो ना अपनी बहू को खुली छूट दे के रखी है, लगाम लगाओ थोड़ा उस पर। और कैसे पूछ रही थी कितने बजे तक आ जाओगे मम्मी जी? अरे अपनी सास से ऐसे कौन पूछता है? अब आप सास हो, कितने बजे तक आओ, कितने बजे तक बाहर हो, ये उसको पूछना जरूरी थोड़ी है। अरे शीला, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे इससे ना घर में शांति रहती है, वो अकेली रह जाएगी घर में, पता होना चाहिए ना उसको मैं कहाँ गई हूँ, कितना टाइम लगाऊंगी, फिर मुझे ढूंढती फिरेगी, और फिर वो बेटे को बताएगी ये बातें कि मम्मी जी घर में नहीं थी, और फिर बेटा मुझसे सवाल करेगा, और फिर झगड़े होंगे ना घर में,
मुझे नहीं है घर में झगड़े पसंद, मुझे तो शांति पसंद है, जिससे मैं भी खुश, बहू भी खुश और मेरा बेटा भी खुश। और क्यों ना बताऊं मैं उसको? अरे घर की सदस्य है वो, उसे बताकर जाना चाहिए ना। फिर वो मुझे ढूंढती फिरेगी। अगर मैं सास हूँ तो वो बहू है, मेरी जिम्मेदारी है। बाद में बेटा काम पर जाता है तो मुझे ही उसका ध्यान रखना है ना। और ऐसे हर छोटी छोटी बात पे टोका टाकी नहीं करती मैं। वैसे कह तो सही रही हो आप दीदी, घर में ऐसे कलेश होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही कलेश रहते हैं। मैं अपनी बहू को दबा कर रखती हूँ, उसे उसके मन की करने नहीं देती। फिर वो बेटे से शिकायतें लगाती है मेरी, और बेटा फिर मुझसे आकर पूछता है, और फिर मैं बहू पर चढ़ती हूँ। तो दिन रात घर में कलेश रहता है। आपके यहाँ शांति रहती है, आपने उसको अपनी बेटे की तरह रखा है। मैं भी ऐसे ही करूँगी दीदी।